चलिए अनुपात समानुपात का छठा वीडियो जो 63 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। आपको 1 से लेकर 5 वीडियो में 1 से लेकर 63 नंबर क्वेश्चन तक हो चुकी है और 64 नंबर सवाल से देखेंगे और बहुत VVI सवाल सब है। यही सब सवाल नंबर आपकी पुराएगी। तो इस सारे सवाल को देखेंगे और इसको बनाते चलेंगे, कॉपी किताब पास में रखेंगे। ठीक, देखिएगा 64 नंबर सवाल। दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है। दो गो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग बता दे। चलिए यहां देखिएगा, एक में कहा कि 2 जोड़ा और एक में 2 घटाने के लिए। अब तब यह रेशियो हो जाता है 1:2। अन्य टाइप का प्रश्न है ये, अन्य टाइप का प्रश्न है, अन्य टाइप का क्वेश्चन। देखिए इसको 2 और 3 को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 2 और 3 कितना, 5। 1 और 2 को यहां जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। 3 ऊपर गुना कर लेंगे और 5 नीचे गुना कर लेंगे। कर लिए। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, थोड़ी ध्यान दीजिए, इसमें कोई टाइप नहीं है, अन्य टाइप का प्रश्न। अब जोड़ यहां गुना करेंगे, 3 दूना 6 लिख देंगे यहाँ, 3 दूना 6। फिर यहाँ 3 तिहाई 9। फिर यहाँ करेंगे तो 5 इकाई 5 और फिर इधर करेंगे 5 दूना 10। देखिए सवाल में कहा कि 2 घटाएं और 2 जोड़े, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ निकला, देखिए 1 घटा रहा है, यहाँ 1 जोड़ रहा है। मेरे अनुसार 1 जोड़ 1 घटाव है। मेरे अनुसार जो 1 हो रहा है, 1 घटा रहा है 1 जोड़ रहा है। सवाल में 2 घटा रहा है 2 जोड़ रहा है। तो 1 के मान कितना हो जाएगा, 1 के मान हो जाएगा 2। 1 के मान हो जाएगा 2। तो कहा संख्याओं का योग, तो 9 और 6 कितना था, 15। 15 गुने 2 यानी कि कितना हो जाएगा, संख्याएं का योग हो जाएगा 30। समझ में आया? ना आया तो इसको फिर से देखिएगा। 2 और 3 का रेशियो है और इसमें 2 घटाने और 2 जोड़ने के बाद यह रेशियो 1:2 हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो इसमें एक में 2 घटाया, दूसरे में 2 जोड़ने के लिए कहा है, तो हम करेंगे दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 और 3 5, 1 और 2 3। नीचे के राशि के ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे से गुना कर देंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। 5 इकाई कितना था, 5। 5 दूना कितना था, 10। मेरे अनुसार 1 घट रहा है। सवाल 1 घट 1 बढ़, और सवाल में दिया है 2 घट 2 बढ़। ऐसे भी करेंगे, आप दिमाग लगाइएगा कि 1 घटाव 1 जोड़ का अंतर 2। तो यहाँ भी 2 घटाव 2 जोड़ का अंतर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से भी 1 काट लेंगे तो 1 के मान 2 ही आएगा। वही हम, मेरे अनुसार जो 1 घटबर है वही सवाल के अनुसार 2 घटबर है, तो 1 के मान 2 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग 9 और 6 15, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आ गया? 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए इसको।
65 नंबर क्वेश्चन है, टाइप नेक्स्ट है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा, दूध और पानी मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है, 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा लीटर में मिलानी होगी वह कितना है। गौर कीजिएगा, इस टाइप का सवाल कभी नहीं भूलिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को। 80 लीटर के क्या दिया है, तो मिक्स दिया है, तो 80 लीटर में दूध और पानी दोनों है, क्या है, दूध पानी दोनों का मिलावटी है। अब कहा कि दूध पानी का रेशियो 7:3 है, 7:3 है, और कितना पानी मिलाएं कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि मिला रहे हैं मिलावटी पानी का, मिला रहे हैं पानी, तो दूध क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सीधे ध्यान में रखिएगा, जो चीज हम मिलाएंगे उसका अपोजिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मिला रहे हैं पानी, तो दूध बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर है, नहीं है, तो नीचे के ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे से गुना कर देंगे। जो चीज मिलाएंगे उसके अपोजिट साइड काम कराएंगे, जो चीज मिलाएंगे उसको अपोजिट साइड काम करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 7 इकाई कितना, तो 7। इसको भी भूल जाएंगी और इसको भूल जाएंगे, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, मिलाए हैं पानी तो 6 से बढ़ के 7 हो गया, मिलाए हैं पानी तो 6 से बढ़ के 7 हो गया। लेकिन देखिए दूध बराबर है, दूध बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, 14 और 6 20। अब बोलिए कि सर 20 काहे किए, काहे कि यह जो 80 लीटर है वह दूध पानी का मिश्रण ही है, मतलब दूध पानी मिलाने की बाद वो 80 है, तो हम भी दूध और पानी को मिला दिए, 14 और 6 20 बराबर कितना था, 80 लीटर। एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 4 लीटर, एक बराबर हो जाएगा 4 लीटर। तो कहा कितना पानी मिलानी होगी, जो मात्रा, तो 6 से बढ़ के 7, 6 से बढ़ के 7, ध्यान दीजिएगा यही ना मिलाए हैं, तो 6 से बढ़ के 7 1, तो 1 बराबर यानी कि 4 लीटर। समझ में आ गया। 65 नंबर सवाल। 66 देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। सेम सवाल एक 66 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। छियासठ नंबर सवाल देखिए, 45 लीटर मिश्रण में 45 लीटर, फिर देखिएगा 45 लीटर मिश्रण में, मतलब मिल्क प्लस वाटर में, 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, मिलाने के लिए कह रहा है पानी, तो पानी पर एरो खींच दिए हैं, पूरा ध्यान से समझिएगा सवाल को। मतलब कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए, कि यह अनुपात 3:2 हो जाए। तो गौर कीजिएगा, मिलाएंगे पानी तो पानी के मान घट या बढ़ा जा सकता है, लेकिन दूध बराबर होना चाहिए। तो 4 और 3 दोनों बराबर हैं, तो बराबर है, बराबर है, सॉरी नहीं बराबर है, तो ये 4 को नीचे गुना कर लेंगे और ये 3 को ऊपर गुना कर लेंगे। जो मिलाएंगे ना
उसके जस्ट अपोजिट साइड वाले को बराबर करते हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा, जो मिलाएंगे, पानी मिला रहे हैं तो सेम अपोजिट साइड वाले हमको बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने का एक तरीका है कि ये दूध को नीचे वाले टोटली में गुना करेंगे, ये इसके मिल्क से टोटल में इसके ऊपर गुना करेंगे, अपने आप बराबर हो जाए। कैसे? तो यहाँ देखिए, 4 तिहाई 12, 3 एकाई 3, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8। इसको भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे, ठीक। और 45 लीटर के मिश्रण है तो 12 और 3 15, 15 बराबर 45, 15 बराबर कितना दिया हुआ है? 45। पूछिए 15 काहे किए सर? काहे कि दूध पानी का मिश्रण दिया हुआ है 45, इससे पहले वाला में भी 80 दिया हुआ था मिश्रण, इसलिए मिश्रण को मिश्रण से किए थे। तो यहाँ दिया हुआ है दूध पानी का मिश्रण 45, तो मेरे अनुसार दूध आया कितना? 12, और पानी कितना? तो 3। 12 और 3 15, यही 15 बराबर 45 है। 1 बराबर कितना है? 1 बराबर 3 है। तो कहा कितना पानी मिलाएं? तो 3 से बढ़ के 8, 3 से बढ़ के 8 यानी कि कितना मिलाए हैं? तो 3 से बढ़ के 8 यानी 5 मिलाए हैं, तो गुने 5 कर लेंगे तो 5 क्या कितना, यानी कि 15 लीटर पानी हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप आएगा समीकरण वाइज सवाल, उसको विदाउट समीकरण पर बनाएंगे। इसके 67 नंबर सवाल, उसको देखिएगा आराम से, इत्मीनान से। सवाल को भी सीखना है, सारे कठिन से कठिन सवाल को हमें आसान से आसान तरीक़ा से बताएंगे और आपको आसान से आसान तरीके से सीख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए सभी व्यक्ति। 66 नंबर नोट कर लीजिए। $67 नंबर सवाल देखिए। कहा दो व्यक्ति के आय का अनुपात, दो व्यक्ति के आय का अनुपात 1 और 2, दो व्यक्ति के आय का अनुपात 5:3। दो व्यक्ति के आय का अनुपात 5:3, 5:3 है, तथा उनके व्यय, ये आय का अनुपात दिया है, कथी दिया है? आय का, तथा व्यय के अनुपात 9:5 है, 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं, ये बचत दिया है, बचत का रेशियो, तो उनकी आय बतावे। क्या निकालना है? आय निकालना है। फिर से सवाल को देखिएगा, दो व्यक्ति के आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3 और उनके व्यय का रेशियो दिया हुआ है 9:5 और बचत दिया हुआ है 2600 रुपया और 1800 रुपया दिया हुआ है। अब इसको सवाल में अगर एक बचत दी हुई रहती, एक बचत या तो 2600 या 1800, तो बहुत आसान तरीके से इसको देखते और उत्तर आ जाती। जो इसके बाद सवाल मिलेगी आपको, बनाइएगा। लेकिन ये 2 बचत दे दिया, फिर भी टेंशन लेना नहीं है। टेंशन क्या करना है? देना है। देखिए यहाँ जब ऐसा 2 बचत दे दिया तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 तिहाई 27 और 5 पचे 25, क्या? फिर एक बार ऐसे गुना कर लेंगे, 18 नमा 162, एक बार गुना कर लेंगे, 26 पचे 130, 13,000 और 16,200, यानी कि डिफरेंस बीत गया कितना? तब 3200। यहाँ देखिए 25 और 27 के अंतर कितना? तो 2, यही 2 बराबर 3200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1600। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। तो कहा प्रत्येक की आय निकालिए। तो आय निकालने के लिए कहा तो यहाँ गुना कर लेंगे 16 से, 16 पचे 80, 8,000 रुपया और 16 तिहाई 48, 4800 रुपया।
अगर सवाल में पूछती व्यय तो व्यय यहां से गुना ना कर, आय पूछेगा तो आय ही करेंगे, सारे बात को समझाएंगे। आप सुनिएगा, जो बात को हम कहेंगे नोट कुछ नहीं करना है, सुन लेना है। देखिए पहले इसको हम समझा देते हैं पूरा तरीके से, उसके बाद फिर से हम इसको बताएंगे कि कहाँ क्या करना है। दो व्यक्ति के आय का अनुपात, आय मतलब होता है एक्सपेंडिचर, मतलब आमदनी करना, कमाना। आय का रेशियो 5:3 है और उनकी व्यय के रेशियो 9:5 है। व्यय कितना है? 9:5 है। अब बचत करता है 2600 रुपया और 1800 रुपये। बचत कितना करता है? 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करता है। अब यहाँ 9 तिहाई 27 लिख दिए, क्रॉस करके मूड़ी पर लिख दिए। 5 पचे 25, इसको भी मूड़ी पर क्रॉस गुना करके हम लिख दिए। ठीक, लिख दिए। अब एक बार यहाँ गुना कर लेना है, 18 × 162 और 26 पचे 130, यानी कि 13,000 और 16,200, अंतर 3200। 25 और 27 के अंतर 2 बराबर 3200, 1 बराबर 1600। 1 बराबर 1600। तो आय पूछा है तो 16 पचे 80 और 16 3 39। अगर ये पहले ही क्वेश्चन पूछा हुआ था सागिर अहमद बुक में, पहले के क्वेश्चन, आजकल ये क्वेश्चन पूछती है व्यय, तो ध्यान दीजिएगा, एक नोट में लिखिएगा। नोट में ऐसे सवाल को जो पूछेगा उसको टॉप पर लिखना है। इसका मतलब समझिए कि जो पूछेगा ना, अगर पूछता कि व्यय बतावें तो आय को लिखते नीचे या व्यय वाले मान को, अनुपातिक राशि को लिखते ऊपर। अगर व्यय पूछता तो 9.5 ऊपर रहता, 5.3 नीचे रहता। ध्यान में, एक नोट को ध्यान में रख लीजिएगा कि ऐसे सवाल को जो पूछेगा उसको कहाँ रखेंगे? टॉप पर। ऐसे सवाल को जो पूछेगा उसको कहाँ रखेंगे? टॉप पर रखेंगे। तब ये व्यय पूछता तो व्यय में गुना करते तब व्यय आते। ठीक, तो अगर व्यय पूछता तो व्यय को ऊपर लिखते, आय को नीचे। आय दिया हुआ ऊपर से मतलब नहीं है, जो पूछेगा हमको उससे मतलब है। अगर व्यय पूछता तो व्यय को ऊपर रखते, लास्ट में देखते कि पूछ रहा है क्या। इसीलिए आपको पहले कहते हैं कि पहले बनाने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। लग रहा है 5-7 सेकंड हमको क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बहुत समय की बचत और नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक, व्यय पूछता तो ऊपर व्यय, भले आय ऊपर दे हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन लिखते आय को नीचे व्यय को ऊपर। कब? जब व्यय पूछता तो व्यय ऊपर, आय नीचे। आय पूछा है इसलिए आय ज्यों के त्यों रहने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। VVI सवाल, इसको मान लीजिए VVI 68 देखिएगा, इसको नोट कीजिए। ऐसे सवाल को जो पूछेगा उसको टॉप पर लिखना है, ऊपर लिखना है। (67) हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन सेम सवाल है, आप लोग बनाना चालू कीजिए। 68 सेम सवाल है। दो व्यक्ति के आय का अनुपात, दो व्यक्ति के आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, तथा उनके व्यय का अनुपात, ये आय है, क्या है? आय है। हम पढ़ेंगे, हम भी लिख रहे हैं नहीं, इसको पढ़ेंगे पहले। आय पूछा है तो आय लिखेंगे। आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये, यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं, 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं, 1300 रुपये और 900 रुपया की बचत करते हैं, तो प्रत्येक की आय कितनी है? प्रत्येक की आय कितनी है? फिर वही सवाल, ऐसे सवाल कोई बचत है, क्या है? बचत का रेशियो।
ऐसे सवाल को आपको बताए हैं कि जो पूछेगा उसको कहाँ लिखना है, टॉप पर लिखना है, ऊपर लिखना है। आई ही पूछा इसलिए आई को हम ऊपर लिख दिए। क्रॉस गुना करेंगे, 9 तिहाई 27 मूड़ी पर, 5 पचे 25 मूड़ी पर, 9 नमा 81 गोड़ीटर और 13 पचे 65 लिख दिए नीचे। ठीक, अब यहां देखिएगा 8100 और 6500 का अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 13,000 और 16,200 के अंतर ही हम किए थे इसे ने पहले वाले सवाल में। तो 65 66 67 68 69 70 71 81 10 और 6 16, यानी कि 1600 का अंतर। और ऊपर के अंतर देखिए तो कितना है, तो 2 का अंतर है। तो 2 बराबर 1600, 1 बराबर कितना हो जाएगा 800। 2 बराबर 1600, 1 बराबर 800। अगर इतना बनाने के बाद अगर सवाल को लास्ट में कहे कि व्यय है तो पूरे गलती हो गया। व्यय में गुना कर लीजिएगा, आंसर गलती आपकी आएगी। आय ही निकल सकता है। व्यय निकालने के लिए व्यय ऊपर रखते, आय नीचे रखते, तब व्यय निकलती। ठीक, पूरा ध्यान में रखना है। नोट में जो एक सवाल लिखा है, बात लिखाए हैं, उसको पूरा ध्यान में रखिएगा। जो पूछेगा उसको टॉप पर रखना है। जो पूछेगा उसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। ठीक, 1 के मान 800, तो आय पूछा है 8 पचे कितना 40, यानी कि 4000 और 8 3 कितना 2400, 4024 और आपका उत्तर आय पूछा था। आय आमदनी है 4000 और 2400 रुपये। नेक्स्ट 68 नंबर नोट कीजिएगा। 69 नंबर सवाल देखिएगा। हाँ, वही दिया एगो बचत वाला जो अभी आपको बोल रहे थे इससे पहले, वही सवाल है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिटाएं इसको। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। P और Q के आय का अनुपात, P और Q के आय का अनुपात, आय का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तथा उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च, व्यय का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है, यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है तो P की आय कितना है। प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है। हम देखेंगे कि अंतर बराबर है या नहीं। देखिए, आमदनी किए 3 और खर्च किए 2, तो बचाए कितना 1। यहाँ भी आमदनी किए 4 और खर्च किए 3, तो बचाए कितना 1। यानी मेरे अनुसार अंतर 1 है। और यही 1 के मान सवाल में कह रहा है कि बचत करता है 6000, तो 1 के मान कितना हो गया 6000। जिसको पूछा उसमें गुना कीजिए, बहुत आसान सवाल है। तो P की आय पूछा है, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18000। P की आय, Q की आय पूछता था कितना हो जाता 6 चौका 2400, 24,000, सॉरी 1000, 6000 है तो 24,000 हो जाता। P की आय कितना हो गया, तो 6 3 18,000। बहुत आसान सवाल है, समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी 70 नंबर, 70 देखिएगा, 71 है, 70 देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। प्रति माह A तथा B के आय का अनुपात, A तथा B के आय का अनुपात 5:4 तथा खर्च का अनुपात
खर्च का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपये बचाता है, देखिएगा 5 कमाया, 3 गमाया, 2 बचाया, 4 कमाया, 2 गमाया, यानी कि अंतर बराबर है 2 का। यही 2 बराबर सवाल में कहा कि प्रत्येक बचाता है कितना 800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 400, 1 बराबर हो जाएगी 400। एक की आय बतलाइए, 4 पचे 20, यानी कि कितना हो जाएगा 2000। एक की आय कितना हो जाएगी 2000 हो जाएगी। सेम सवाल है और 71 नंबर सवाल देखेंगे। मिटाएं सवाल को, बहुत आसान सवाल है, बनाते चलिएगा, सारे सवाल को बनाइएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, लिखिए, देखिएगा ए कॉमा बी और सी के आय, ए कॉमा बी और सी की आय आय 7, 9, 12 के अनुपात में है, 7, 9 और 12 के अनुपात में, तथा उनके व्यय 8, 9, 15 के अनुपात में है, 8, 9 और 15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ए अपनी आय का, ध्यान दीजिएगा, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ध्यान दीजिएगा पूरा, मतलब ए कमाता है, आय करता है और व्यय करता है, व्यय कमाता है 4 रुपया और 1 रुपया बचाता है, जिसका मतलब खर्च करता होगा 3 रुपया, व्यय करता होगा कै रुपया, 3 रुपया। ये अपनी आय का 1/4 बचाया, मतलब कमा रहा होगा यह 4, तो 1 बचाता होगा, इसका मतलब खर्च करता होगा कितना, 3। कोई दिक्कत नहीं। किसके बारे में कहा, ए के बारे में कहा। तो ए के आय है 7, तो ए के 7 लिखेंगे आय, और ए के ही व्यय है 8, तो व्यय के सामने व्यय लिखेंगे 8। कोई दिक्कत नहीं। और यह सवाल को आप लोग VVI मार लेंगे, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आएगी ही आएगी, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन को छांटती है और ये पूछ देता है एग्जाम में। तो इसको पूरी ध्यान पूर्वक समझेंगे, इसको हम दोबारा भी समझा देंगे, तिबारा भी कहिएगा तो समझा देंगे, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, एक बार में ही 100% करनी है। फिर से देखिए, ABC के आय एक्सपेंडिचर दिया है 7, 9, 12 का रेशियो, और व्यय मतलब खर्च दिया है 8, 9, 15 का अनुपात। और सवाल में कहा ए अपनी आमदनी का 1/4 बचाता है, इसका मतलब 4 कमाता है तो 1 के बचाया, इसका मतलब 3 खर्चा करता होगा, कौन, तो ए। तो ए के देखेंगे आय कितना है 7, ए के ही व्यय कितना है 8, 8 लिख दिए, और 8 चौका कितना 32 मूड़ी पर, और 7 3 21 मूड़ी पर लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, और लिख दिए आय में 32 से अब व्यय में 21 से गुना कर लेंगे तब बचत ऑलरेडी निकल जाएगी। बचत, आमदनी में से व्यय घटा लेंगे तो बचत, आय व्यय बचत, आय व्यय बचत का रेशियो हमें निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा गुना करेंगे 32 से, 12 दूनी 24, अब 12 ते 36 और 2 38, 384। अब गुना करेंगे 32 से 12 में 384, ये में किए तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, 288। फिर 32 में 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 224। 7 3 21, 7 दूना 14 और 7 3 21 1 22, ठीक है 224। अब यहाँ करेंगे 15 इकाई 15, 15 दूना 30 और 1 31, 315। यहाँ करेंगे 9 इकाई 9 और 9 दूनी 18, फिर यहाँ गुना करेंगे 8 इकाई 8, 8 दूना 16। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे।
आय 224 रुपया, 168 रुपया व्यय, तो 56 रुपया बचत होगी, क्या घटा लेंगे। और 288 रुपया आमदनी या 189 रुपया, तब घटेगा कितना, तो 18 में से 9 गया, 9 और 7 9, यानी कि 99 रुपया। और 384 में से 315 जाएंगे, 69 रुपया। ठीक, 14 में से 5 गया था 9, और 7 में से 1 गया था 6, और पूरा 3 में से 3 0। 56, 99, 69 मेरा बचत का रेशियो हो जाएगा। जो ऑप्शन में देख लेते हैं, 1 मिनट नोट नहीं कीजिएगा पहले, 56, 99, 69 ऑप्शन नंबर ए ही सही है। और इस सवाल को, इस चैप्टर का नंबर 1 क्वेश्चन GBI सवाल है। इस सवाल को आप लोग छोड़ेंगे नहीं। फिर से समझाते हैं, एक बार और समझ लीजिए। 71 नंबर सवाल है। ए के आय है 7, 9, 12 और ए का ही व्यय है 8, 9, 15। अब कहा ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, मतलब 4 कमाता है तो 1 बचाया। आमदनी 4, 3 खर्च, तब ना 1 बचत होगा। और इस ए का है, इसलिए ए के आय और ए के व्यय से हम नीचे लिख दिए हैं। अगर बी के मान रहता तो बी से लिखते, सी के मान रहता तो सी से लिखते। समझ में आ रहा है? आ रहा। 8 चौका 32 मूड़ी पर, 7 3 21 मूड़ी पर। आय में 32 से और व्यय में 21 से गुना कर लिए। आय में से व्यय गया तो बचत, इतना कमाए इतना गमाए तो इतना बचाए, इतना कमाए इतना खर्च किए इतना बचाए, इतना कमाए इतना कमाए इतना बचाए। 56, 99, 69 मेरा आंसर हो गया। सारे लोग इसको नोट कर लेंगे और 72 नंबर देखेंगे। सेवेंटी टू देखिए, मिटाते हैं इसको। सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन, छिहत्तर को 76 को ABCD में 7, 5, 3, 4 के अनुपात में 7, 5, 3, 4 7, 5, 3, 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग बतलाइए। तो देखिए, सबको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 और 4 14, 5 19। तो 19 बराबर दिया हुआ है 76। तो 1 बराबर कितना दिया है? 19 चौका 76। 1 बराबर दिया हुआ है 4। 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। यही 7, 5, 3, 4 जोड़े तो 19 बराबर 76, 1 बराबर 4। तो क्या पूछा है? सबसे छोटा भाग बतलाइए। तो 4 तिहाई 12 आपका उत्तर हो गया। क्या? 12 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73 नंबर सवाल। ₹407 को ABC में A, B और C में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या क्या होंगे? कुछ नहीं कहा, आपको बताया गया हुआ है। जब भी भिन्न हो, पूर्णांक हो, मिश्रित भिन्न में हो, अगर अनुपात में हो तो डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। तो 6, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। क्या यहाँ भी इसको कर लेंगे? 60 पुराने के लिए में 15 करना जरूरी है, तो में 15 करना मजबूरी है।
इसको 60 पुराने के लिए 12 करना जरूरी है तो 12 लिखना मजबूरी है, 10 करना जरूरी है तो मैं 10 लिखना मजबूरी है। 60 60 60 डिनोमिनेटर कट गया तो आ गया 15 12 और 10 10 20 30 35 और 2 37 37 बराबर आ गया 407। एक बराबर कितना हो जाएगा 37। एक बराबर 37 दहिया 370 और 37 407 यानी कि 11 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 11 बार में। 11 बार में कटेगा तो सवाल में कहा इनके भाग मतलब सब निकालना है। तब 15 दहिया के 150 15 तो 165, 12 दहिया 120 12 132, 11 दहिया के 110 65 132 110 65 132 110 राइट आंसर। फिर से देखेंगे सवाल। 407 रुपया को ABC में बांटना है, ABC में बांटना है 1/4 1/5 1/6। इसको 4 5 6 के डिनोमिनेटर बराबर कर लेना है। तो 4 5 और 6 के एलसीएम डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम निकाल के इसको हर को बराबर करके हर काट देंगे तो जो आएगा से मान मेरा सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक, तो इसको काट लिए। तो अगर 4 को 60 पुराना है तो 15 करना जरूरी तो 15 करना मजबूरी, 5 के 60 पुराने के लिए 12 करना जरूरी तो 12 करना मजबूरी, 6 को 60 पुराने के लिए 10 करना जरूरी तो 10 करना मजबूरी। 60 60 60 कट गया, 15 12 10 के रेशियो, 15 12 10 के रेशियो, 10 20 30 35 2 37 बराबर इतना तो 1 बराबर इतना। ठीक, अब कहा कि तीनों भाग निकालिए तब 15 गुने 11 165, 11 गुने 12 132, 10 गुने 11 यानी 110, 165 132 110 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर सवाल। सेवेंटी 74 नंबर सवाल लिखिएगा। 289 मीटर को 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में विभाजित करें, 3 ऐसी लंबाई में विभाजित करें जिनका 2 3 9 से विलोम अनुपात, जिनका 2 3 9 से विलोम अनुपात। आप लोग समझिएगा कि विलोम अनुपात किसे कहते हैं। विलोम अनुपात मतलब होता है उल्टा, विलोमानुपात मतलब क्या होता है उल्टा होता है। तो सबके मूड़ी पर 1 लिख देंगे, 1/2 1/3 और 1/9 लिख देंगे। अब इसको 9 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18, 2 नमा 18 तो 9, 3 6 18 तो 6, 9 दूना 18 तो 2, 9 और 6 15 2 17, 17 बराबर दिया हुआ है 289 289। तो 1 के मान 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 1 के मान कितना हो जाएगा 17। तो सवाल में कहा वे संख्याएं बतावे, वे संख्याएं बतलावे। 74 नंबर सवाल। तो वे संख्याएं बतलावे। 17 नमा 153, 17 छका 102 और 17 दूनी 34, 153 102 104 सेम सवाल था, सिर्फ विलोमानुपात, विलोमानुपात मतलब होता है उल्टा। समझ गए, सिर्फ मान को उलट दिए उत्तर हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 75 से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।